नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सलखनिया गांव स्थित विजय चौक के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की हुई मौत। गांव में पसरा मातम। हरलाखी बॉर्डर पर एसएसबी ने अवैध रूप से नेपाल में प्रवेश करते सूडानी नागरिक को दबोचा। प्रेमिका से मिलने नेपाल जा रहा था सूडानी नागरिक। रेखा पुलिस ने चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मधुबनी के राघोपुर बलाट रामपट्टी स्थित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में अंतरा इस्तेमाल पर एएनएम को दिया गया प्रशिक्षण। खजौली थाना के कन्हौली गांव निवासी प्रणामी सिंह हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी जयनगर निवासी शत्रुघ्न यादव के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। सकरी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान एक देसी पिस्टल 3 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधकर्मी को किया गिरफ्तार। रेखा में बरसों का इंतजार रेखा प्रखंड वासियों का हुआ खत्म। सार्वजनिक शौचालय निर्माण से लोगों में खुशी का माहौल। हरलाखी के वर्ड्स कंप्यूटर सेंटर पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बीडीओ ने किया उद्घाटन। बिस्फी प्रखंड के सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, राजनीतिक दलों के दफ्तर, बैंक शाखाओं समेत अन्य प्रतिष्ठानों में फहराया गया तिरंगा। धूमधाम से मना 74वां गणतंत्र दिवस। 74वें गणतंत्र दिवस पर मधवापुर प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर हुआ झंडोत्तोलन। जयनगर निवासी हिंदी दैनिक अखबार के संवाददाता सुनील कुमार के आकस्मिक निधन पर पूरे इलाके में शोक की लहर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी ने नगर निगम के कई जगहों पर किया झंडोत्तोलन। बिस्फी प्रखंड में धूमधाम से मनाई गई माता सरस्वती की पूजा। आकर्षक पंडालों में स्थापित की गई मां की प्रतिमा। और मधुबनी के राघोनगर भुआरा में आयोजित आजाद कमेटी के द्वारा क्विज कंपटीशन में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने विजेताओं को शील्ड देकर किया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र में जहां एक ओर पूरा गांव बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के उल्लास में मग्न था, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा हादसा होने से गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सलखनिया गांव में चौक के समीप एक 4 चक्का वाहन व मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आगे इलाज के लिए रेफर किया गया है। मृतक की पहचान बेला पंचायत निवासी 19 वर्षीय परशुराम यादव के रूप में हुई है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी लोगों को मिली, गांव में मातम छा गया और लोग अवाक हो गए। गौरतलब है कि बाबूबरही थाना क्षेत्र के सलखनिया गांव स्थित विजय चौक के पास गुरुवार की शाम 4 चक्का वाहन व मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतना जोरदार था कि मोटरसाइकिल पर बैठे 2 युवक में से एक की मौत तुरंत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं दूसरे की बिगड़ते हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद मधुबनी रेफर कर दिया गया। पुलिस सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान बेला पंचायत के नवटोली गांव के गोविंदपुर टोल के राम दुलार यादव के 19 वर्षीय पुत्र परशुराम यादव के रूप में हुआ है। वह 15 दिन पूर्व ही प्रदेश से अपने घर वापस आया था। उसी के ऊपर घर का सारा दारोमदार था। उसी की कमाई से घर का खर्च चल रहा था। उसके आश्रितों पर दुख का पहाड़ टूट गया है। मोटरसाइकिल पर बैठे उसके दोस्त कार्तिक शर्मा के बिगड़ते हालात को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मधुबनी रेफर कर दिया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कार्तिक की पहचान पचरुखी पंचायत के बगौल गांव निवासी श्याम शर्मा के पुत्र के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों दोस्त किसी काम से मिर्जापुर गए थे, जहां से वापस घर आ रहा था। घर आने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई।
इधर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की मां रोते रोते बेहोश हो जाती है। गांव में चारों तरफ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। हरलाखी के बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने एक सूडानी नागरिक को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि वह अवैध रूप से नेपाल जा रहा था, जहां जाने का रास्ता अवैध पाए जाने पर उसे हिरासत में लेकर हरलाखी पुलिस के सुपुर्द किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत भारत नेपाल की सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं वाहिनी पिपरौन कैंप के जवानों ने अवैध रूप से नेपाल जा रहे एक विदेशी युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान सूडान देश के खर्टुम राज्य अंतर्गत ओमडूरम निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद बड़ाका इसांग मुरसाल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक युवक 2017 ईस्वी में कर्नाटक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में बीसीए की पढ़ाई करने स्टूडेंट वीजा लेकर बैंगलोर आया था। 2019 में वीजा समाप्त हो गया। इस आरोप में 2022 में बैंगलोर पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया। अभी वो जमानत पर है। हालांकि यह मामला अभी न्यायालय में लंबित है। बावजूद युवक स्पाइस जेट विमान से बैंगलोर से दरभंगा पहुंचा। इसके बाद बस पर सवार होकर जठी बॉर्डर पर पहुंचकर नेपाल जाने लगा। युवक के घुंघराले बाल को देख एसएसबी जवानों ने उसे रोककर पूछताछ की, जिसमें युवक अवैध रूप से नेपाल जाते पकड़ा गया। प्राथमिकी के अनुसार किसी भी विदेशी नागरिक को विधिवत भारत से नेपाल जाने के लिए रक्सौल व जोगबनी का बॉर्डर अधिकृत है। भारत नेपाल के अलावे अन्य देश के नागरिक को दूसरे रास्ते से जाना अवैध है। इसी आरोप में जवानों ने युवक को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए हरलाखी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि विदेशी युवक को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीती रात रेखा थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान स्थित एक कपड़े की दुकान में चोरी करते हुए एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया, जहां से उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया। रेखा थाना क्षेत्र के मिथिला के प्रसिद्ध देव स्थल कपिलेश्वर स्थान में कपड़े की दुकान में बीते रात एस्बेस्टस व प्लाई काटकर दुकान का ताला तोड़कर दुकान में चोरी करने को लेकर एक चोर घुस गया। इस बात की जानकारी दुकानदार सुगौना गांव के सुरेंद्र यादव को मोबाइल के माध्यम से मिली। सूचना मिलते ही दुकानदार अपने दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान का ताला टूटा है। साथ ही अंदर जाने पर पता चला कि एस्बेस्टस और प्लाई भी कटा हुआ है। जब दुकान में इधर उधर देखने लगा तो दुकान के कोने में एक व्यक्ति छुपा हुआ था। उसे पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मंसूर रायन, पिता स्वर्गीय लियाकत रायन, साकिन फुलहर थाना हरलाखी जिला मधुबनी को ताला तोड़ने वाले औजार के साथ रेखा थाना को सूचना देकर सुपुर्द कर दिया। मौके पर पहुंचे रेखा थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने उस धराए व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना परिसर लाया, जहां पूछताछ में चोरी की घटना की बात कबूल करते हुए अन्य लोगों के साथ होने की बात बताई जा रही है। रेखा थानाध्यक्ष ने उस व्यक्ति के विरुद्ध सुरेंद्र यादव के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर न्याय की हिरासत में लेने हेतु मधुबनी भेज दिया। वहीं घटना में संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के रामपट्टी स्थित राघव बलाट के पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के प्रत्येक प्रखंड के 2 एएनएम को अंतरा इस्तेमाल पर प्रशिक्षण दिया गया। गर्भ निरोधक सुई अंतरा के उपयोग को लेकर शुक्रवार को मधुबनी जिले के सभी पीएचसी के 2 एएनएम को पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट राघोपुर बलाट रामपट्टी में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान केयर इंडिया के द्वारा टेक्निकल सहयोग प्रदान किया गया। वहीं प्रशिक्षण डॉक्टर आरएन चौधरी व डॉक्टर शकील अहमद के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन के उपयोग के लिए लक्षित लाभार्थी की योग्यता, इसके लाभ एवं जिले में इसकी उपलब्धता के विषय में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर चौधरी ने बताया, अंतरा महिलाओं के लिए एक सरल व सुरक्षित असरदार साधन है, जिसमें प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पर महिला को इंजेक्शन लेना होता है। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर शकील अहमद ने बताया कि इंजेक्शन लगवाने के बाद छोटी मोटी परेशानियां शुरू हो सकती है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषिकांत पांडे ने बताया कि यह बहुत असरदार विधि है।
एक इंजेक्शन से 3 महीने तक गर्भधारण की संभावना नहीं होती है। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास ने बताया कि जो धूम्रपान करती हो, जिन्हें खून की कमी हो, अनियमित मासिक धर्म हो या किसी अन्य प्रकार की परेशानी हो, वो महिलाएं भी यह इंजेक्शन लगवा सकती हैं। बच्चों में अंतराल एवं अनचाहे गर्भ से बचाव के लिए नवीन गर्भ निरोधक अंतरा की शुरुआत की गई है। यह एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन है। साथ ही सरकार द्वारा अंतरा इंजेक्शन लगवाने पर प्रति डोज या सुई लाभार्थी को 100 रुपए एवं उत्प्रेरक को भी 100 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के गोबराही गांव निवासी शत्रुघ्न यादव के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। गौरतलब है कि वह खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव निवासी प्रणामी सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जो फरार चल रहा है। मधुबनी जिले के खजौली थाना कांड संख्या खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव निवासी प्रणामी सिंह हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी जयनगर थाना क्षेत्र के गोबराही गांव निवासी शत्रुघ्न यादव के घर पुलिस ने शुक्रवार को कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की गई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सकरी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सकरी ब्रिज के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक अपराध कर्मी को एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराध कर्मी की पहचान दरभंगा जिला निवासी अमित नायक उर्फ राज के रूप में हुई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गश्ती के दौरान प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर सकरी ब्रिज चौक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के क्रम में अवैध आग्नेयास्त्र सहित एक अपराध कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराध कर्मी की पहचान दरभंगा जिला के सदर थाना के गांव अदलपुर मुरिया निवासी ओम प्रकाश नायक के पुत्र अमित नायक उर्फ राजा के रूप में हुई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड के रहिका पंचायत के 2 जगहों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया। इस सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य का उद्घाटन रहिका प्रखंड प्रमुख जयंती देवी व बीडीओ निरंजन कुमार ने संयुक्त रूप से किया। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड कार्यालय से सटे रहिका पंचायत ने 2 जगहों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य का उद्घाटन रहिका प्रखंड प्रमुख जयंती देवी व बीडीओ निरंजन कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। गौरतलब है कि रहिका पंचायत में 2 जगहों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया, जिसमें रहिका विद्यापति चौक से उत्तर दरभंगा जयनगर जाने वाले मुख्य मार्ग, पेट्रोल पंप के निकट रहिका पंचायत भवन स्थित में पब्लिक शौचालय का उद्घाटन किया गया। विद्यापति स्थित मुख्य मार्ग में प्राक्कलित राशि 5,07,700 रुपए की लागत से पंचायत समिति सदस्य फतमा खातून के द्वारा किया गया। वहीं दूसरा शौचालय रहिका पंचायत भवन के निकट पेट्रोल पंप के बगल में मुखिया शबा नाज प्रखंड प्रमुख जयंती देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी दीपिका झा व पंचायत सेवक पवन कुमार यादव उद्घाटन में उपस्थित थे। रहिका प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार ने बताया कि प्रखंड में आने जाने वाले यात्रियों, राहगीरों को शौचालय को लेकर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। खासकर महिलाओं को सबसे ज्यादा इसी बात को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया। गौरतलब है कि रहिका प्रखंड मुख्यालय आने जाने वाले प्रखंड वासियों, राहगीरों, यात्रियों का जो वर्षों से उन लोगों का इंतजार था कि रहिका में सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए था, अब उन लोगों का इंतजार पंचायत समिति सदस्य फातिमा खातून ने निर्माण कर खत्म कर दिया। उद्घाटन में उपस्थित पंचायती राज पदाधिकारी दीपिका झा, पूर्व प्रमुख चंद्र किशोर मंडल, प्रभु झा, विमल यादव, देवनंदन शाह, सरपंच प्रतिनिधि शमीम आलम, ललन मंडल, वार्ड सदस्य बबलू ठाकुर, छत्रधर झा, शौकत अली सहित सैकड़ों ग्रामीण व राहगीर उपस्थित थे। दिवस के अवसर पर रहिका पंचायत स्थित सार्वजनिक शौचालय का बनने से कितना खुशी है? शौचालय बनने से पूरा चौक नहीं, आम जनता में खुशी का लहर है। लोगों और महिलाओं के लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो जाता था। यहाँ चौक पर कहाँ जाए, क्या करे, बहु बेटी सबका समस्या था। ये शौचालय जो बनाए हैं सुट्टू भाई के द्वारा और सम्मानित सबसे बढ़िया बना है। इस सारे समिति में हमको लगता है ही द बेस्ट वर्क, बहुत अच्छा काम किया है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ विमल, सतलखा पूर्व प्रतिनिधि
हमें छोटा भाई को आशीर्वाद देते हैं कि आगे बढ़ो और चुनाव जीतो और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया काम में लगन से करो कि ताकि सार्वजनिक रूप में सभी को लाभ हो। कितने की लागत से शौचालय बने? 5,07,700 रुपया के शौचालय बनने से यहाँ की जनता को, यहाँ की यात्री को कितना सुविधा मिलेगी? के जो शौचालय बनने से यहाँ के जो व्यवस्था चलिए तई में हमारा सबसे ज्यादा महिला के दिक्कत चलिए तई के लिए हमारा जो पहिल फंड भेटल है तई के हम अहाँ के शौचालय में रहिका पंचायत समिति सदस्य फातमा खातून के पति छे तई हमरा जो पहिल भेटल है तई में हम अहाँ के यह शौचालय बने लिया। आ सबसे जरूरी हमरा लोग कहे छला कि नहीं सबसे जरूरी शौचालय है तई एकरे बना दियो तई हम इनका बना दिए। जैसा कि सभी लोगों के द्वारा बताया जा रहा था घर सार्वजनिक शौचालय बना दिया, उस दृष्टिकोण से ये सार्वजनिक शौचालय से चौराहा पे विशेषकर वैसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे जिनको खास करके महिलाएं को काफी दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहा। साथ ही यहाँ पे जितने भी लोग हैं जनप्रतिनिधि है हम उनसे आग्रह करते हैं कि ये सार्वजनिक शौचालय मेंटेन रहे और साफ सुथरा रहे। ये आप लोग एक कमेटी बना के इस पे आप लोग इसका संचालन अच्छे तरीके से करें। साथ ही जो आवश्यक होगा प्रशासनिक स्तर पे वो हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के अवसर पर हरलाखी प्रखंड के हिसार स्थित वर्ड्स कंप्यूटर सेंटर पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तर्ज पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। वहीं मौके पर वर्ड्स कंप्यूटर सेंटर के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जागरूकता फैलाए गए। किसी समाज की प्रगति के लिए समाज में बेटियों का काबिल होना जरूरी माना जाता है। यदि बेटियां काबिल होंगी तो आने वाली पीढ़ी भी बेहतर होगी। बेटियों को स्वस्थ वातावरण देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकारें हमेशा कोशिशें करती भी हैं। इन्हीं कोशिशों का परिणाम है कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। यह बातें हरलाखी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सरस्वती पूजा के अवसर पर वर्ड्स कंप्यूटर सेंटर हिसार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कही। बीडीओ ने कहा कि बेटी बोझ नहीं होती, लक्ष्मी होती है, लेकिन अब भी समाज में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। इसी कारण कई बेटियों को बुनियादी अधिकारों और सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कई कुरीतियां अब भी बालिकाओं को आगे बढ़ने से रोक लेती है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी कृपा शंकर झा ने कहा कि बालिकाओं के खिलाफ होने वाले इन कुरीतियों को खत्म करने और किशोरियों को समाज के प्रथम पायदान पर लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या व दहेज लेना देना दोनों ही पाप है। दरअसल वर्ड्स कंप्यूटर सेंटर के छात्र छात्राओं ने सरस्वती पूजा के अवसर पर बाल विवाह, दहेज प्रथा व भ्रूण हत्या पर बेहतरीन नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया, जहां विभिन्न भूमिकाओं में छात्रों ने दर्शकों की आंखें नम कर दी। कार्यक्रम की शुरुआत बीडीओ कृष्ण मुरारी, पीओ कृपा शंकर झा, बीसीओ समाजसेवी गुड़िया साह समेत अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र झा के द्वारा सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग व फूल माला से स्वागत किया गया। मंच संचालन बलराम झा ने की। मौके पर एमएसयू जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन, समाजसेवी अंशु कुमार, अनिल भारती, नमो नारायण झा, कामदेव झा, कामेश्वर झा, धीरज मिश्रा, अंचल झा समेत सैकड़ों लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट सोठगांव के निदेशक सरोज कुमार के द्वारा इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना स्वागत गान के साथ एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। हमारे पदाधिकारी, सम्मानित प्रतिनिधि, यहाँ हरलाखी से दूर दराज से ग्रामीण जनता, मंच के संचालक, मीडिया बंधु, वर्ड्स कंप्यूटर के संचालक, सभी को आज सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमारी तरफ से शुभकामना है। ये वर्ड्स कंप्यूटर क्लास आने वाले दिनों में दिन दूना चौगुना तरक्की करे, ये हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।
जैसा जाओ तो अपना भाषा में बात करी किया था हम सब मिथिला के छी ताहि लए हम मैथिली में बात करब। सबसे पहले अहाँ सब गोटा के आई एडवांस लर्निंग सर्टिफिकेट के तरफ से गणतंत्र दिवस के एवं सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर स्कूल के बच्चे किसके दुनिया में आएगी तूफान, आएगी तूफान, हाय यही जो संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। स्वागतम 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 मंदिरीना से। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769 8986। में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है।
क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान सरकारी, गैर सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान, कार्यालय, बैंक शाखाओं व दफ्तरों में झंडोत्तोलन किया गया। 74वां गणतंत्र दिवस बिस्फी में धूमधाम से मनाया गया। प्रखंड के सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, राजनीतिक दलों के दफ्तर, बैंक की शाखाओं व अन्य प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराया गया। प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रमुख रीता कुमारी व बीडीओ मनोज कुमार ने ध्वजारोहण किया, जबकि स्वास्थ्य केंद्र में पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मिराज अकरम, बीआरसी में बीईओ विमला देवी एवं महेश पासवान, पैक्स गोदाम पर व्यापार मंडल अध्यक्ष शकील अहमद उर्फ मदनी, बिस्फी थाना में थानाध्यक्ष राजकुमार राय, औसी ओपी में ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, जिलानी हीरो एजेंसी पर ताकी हैदर जिलानी, उच्च विद्यालय नाहस खंगरैठा में प्रधानाध्यापक फैयाज अहमद, मध्य विद्यालय नाहस खंगरैठा में प्रधानाध्यापक उषा कुमारी, बसबरिया विद्यालय में चंदेश्वर यादव, अबू बकर सिद्दीक एकेडमी में तारिक मिनहाज, जैन कोचिंग सेंटर में मोहम्मद मिंटू, हारूनिया मार्केट में डॉक्टर असलम, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में निर्देशक कृष्ण कांत कुमार निराला, भाजपा कार्यालय पर भाजपा अध्यक्ष राम सकल यादव एवं राज किशोर मिश्र बुलेट, जदयू कार्यालय पर श्रीकांत यादव, राजद कार्यालय पर जय जय राम यादव ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी।
सुरक्षा कर्मियों ने भी देश के आन बान व शान तिरंगे को सलामी दी। स्कूली बच्चों द्वारा क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई। बाजू सत बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थान, दफ्तर, राजनीतिक कार्यालय, गली कस्बों समेत विभिन्न जगहों पर कार्यालय प्रधान के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया व सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। पैक्स भवन परिसर बासुकी बिहारी उत्तरी में अध्यक्ष नसीब नारायण झा, दक्षिणी में राम दिनेश चौधरी और विशनपुर में रणधीर यादव ने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया। अपग्रेड हाई स्कूल बासुकी में एचएम दीपक कामत, पोखरौनी में सरोज कुमार और त्रिमुहान में हृदय कुमार ने तिरंगे को सलामी दी। पंचायत भवन सलेमपुर में मुखिया अनिरुद्ध राय, साहर दक्षिणी में गोहिल्या देवी, मुखिया पट्टी में आरती कुमारी देवी, बासुकी में सुरेश कामत और परौखर में सुचित्रा सिंह ने तिरंगा लहराया। बेसिक स्कूल बैंगरा में एचएम आलोक मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय जानकी नगंद्र में भोगेंद्र साफी ने ध्वजारोहण किया। वहीं साहर घाट में सकिलवार चौक पर डॉक्टर अमरनाथ झा और राम जानकी चौक पर डॉक्टर रकीम अहमद ने झंडोत्तोलन किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक निवासी एक हिंदी दैनिक अखबार के स्थानीय संवाददाता 45 वर्षीय सुनील कुमार के आकस्मिक निधन पर जिले भर में शोक की लहर दौड़ गई है। गौरतलब है कि वह काफी दिनों से बीमार थे और पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। जयनगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक निवासी एक हिंदी दैनिक अखबार के स्थानीय संवाददाता 45 वर्षीय सुनील कुमार के आकस्मिक निधन पर पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जयनगर प्रेस क्लब के सदस्यों ने सुनील कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। वर्तमान समय में सुनील कुमार काफी होनहार रिपोर्टर के तौर पर जाने जाते थे। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और पटना के एक अस्पताल में भर्ती थे। पत्रकार सुनील कुमार के निधन पर स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद, जयनगर प्रेस क्लब के अध्यक्ष इंद्र मोहन मिश्र, नित्यानंद झा, ललित झा, विपनेश ठाकुर, मोहम्मद अली, हनुमान प्रसाद मोर, दुर्गानंद दुर्गेश, नित्यानंद राजू, सुमित राउत, पप्पू पूर्वे, पांडव प्रसाद, शिव कुमार, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद राजा, प्रशांत झा, संतोष कुमार शर्मा, गुड्डू गुप्ता, अनुराग कुमार, लक्की राउत, हिरेन पासवान, वीरेंद्र यादव, सुरेश गुप्ता, घूड़न दास, शिवचंद्र चौधरी, पंकज कुमार के अलावे नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुंवर, चंद्रवीर सिंह, पवन कपड़ी समेत अन्य ने शोक संवेदना व्यक्त की है। गमगीन माहौल में शुक्रवार को स्वर्गीय सुनील कुमार के शव का अंतिम संस्कार जयनगर के कमला तट स्थित मुक्तिधाम में किया गया, जिसमें दर्जनों की संख्या में सामाजिक व राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के अलावे पत्रकार जगत के लोग उपस्थित थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर एक बार फिर विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में 30 व 31 जनवरी को सार्वजनिक रूप से बैंक कर्मियों व अधिकारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि 28 जनवरी को चौथा शनिवार व 29 जनवरी को रविवार होने के कारण बैंक स्वतः बंद रहेगा। वहीं 30 व 31 जनवरी को सार्वजनिक हड़ताल के कारण लगातार 4 दिन बैंक का कामकाज ठप रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आगामी 30 व 31 जनवरी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के जिला कमेटी के संयोजक रामशंकर प्रसाद ने दी। उन्होंने कहा कि लंबित मांगों पर अब तक कोई निर्णय नहीं होने के कारण एक बार फिर बैंक के कर्मचारी व अधिकारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। बैंक कर्मियों की मुख्य मांगों में सप्ताह में 5 दिवसीय कार्य दिवस लागू करने, पेंशन अपडेशन, एनपीएस के बदले पुरानी पेंशन, वेतन पुनरीक्षण और सभी वर्गों में कर्मियों की भर्ती करने को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि 28 जनवरी को चौथा शनिवार व 29 को रविवार है और 30 व 31 को बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे।
इस कारण बैंकों में लगातार 4 दिनों तक कामकाज नहीं होगा। वहीं इधर बैंकों में लगातार 4 दिनों तक कामकाज नहीं होने से बैंक के उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। राजनगर प्रखंड क्षेत्र भर में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान सरकारी, गैर सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों, राजनीतिक कार्यालयों, दफ्तर, बैंक शाखाओं समेत विभिन्न जगहों पर झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी गई। 74वां गणतंत्र दिवस के मौके पर राजनगर प्रखंड क्षेत्र में सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर पुलिस के जवानों के द्वारा तिरंगे को सलामी दी गई। राजनगर प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख सुलेखा देवी ने झंडोत्तोलन किया व तिरंगा को सलामी दिया। थाना परिसर में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने राष्ट्रीय चिन्ह तिरंगे को सलामी दी और उपस्थित जवानों के द्वारा तिरंगे को सलामी दी गई। राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर निरंजन जायसवाल के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। राजनगर गांधी चौक पर राष्ट्रपिता की प्रतिमा के समीप समाज सेवी रघुवीर प्रसाद गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया। पब्लिक पुस्तकालय प्रांगण में श्रवण प्रसाद शाह के द्वारा तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर प्रखंड राजनगर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, उप प्रमुख गोपाल धीरासरिया, पूर्व उप प्रमुख संजय पटेल, समाज सेवी नेता सह स्वर्ण व्यवसायी महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद, इस्मत उल्लाह गुलाब, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, क्षेत्र के समाज सेवी व जनप्रतिनिधि समेत अन्य गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। सकरी थाना अंतर्गत भवानीपुर के समीप रेलवे ट्रैक के पास अहले सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान पंडौल के मछट्टा चौक निवासी श्याम महासेठ के 22 वर्षीय बेटे विवेक महासेठ के रूप में की गई है। घटना का कारण ट्रेन की चपेट में आना बताया जा रहा है। मधुबनी जिला के सकरी थाना अंतर्गत भवानीपुर के समीप सुबह रेलवे लाइन के किनारे एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान पंडौल मछट्टा चौक निवासी श्याम महासेठ के 22 वर्षीय पुत्र विवेक महासेठ के रूप में हुई है। घटनास्थल पर पंडौल व सकरी थाना के पुलिस पदाधिकारी पहुंचे। वहीं पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। गौरतलब है कि मौत का कारण ट्रेन की चपेट में आना बताया जा रहा है। मार के फेंक दिया गया है। कोई दुश्मनी या कुछ था क्या पहले से? अब तो दुश्मनी के लिए तो क्या बता, तो माता पिता से पता चलेगा। अच्छा, आप कौन हुए? हम लोग चाचा। कहाँ के मृतक? पंडौल बाजार का, स्टेट बैंक के पास। कहाँ से सब मिला है? ये मिला भवानीपुर के पास मंदिर रेलवे बगल में पास रेलवे है, सकरी थाना क्षेत्र में। सकरी थाना क्षेत्र में रेलवे। क्या नाम है मृतक का? विवेक कुमार महासेठ। आपका क्या नाम है? लाल बाबू महासेठ।
सकरी भवानीपुर का सकरी थाना घटना है। अच्छा। भवानीपुर रेलवे के ट्रैक के बगल में ये लाश मिला है। कितना उम्र के है, कौन है, क्या है? इनका पंडौल साइड घर है, पंडौल के बाजार के सूरी हैं सर, और रेलवे के काट में इनका लाश था। सकरी थाना गए, वहाँ से बड़ा भेजे हैं पोस्टमार्टम के लिए। क्या नाम है आपका? गिरधारी ठाकुर का पदार्थ। घटना का कारण पता नहीं चला अभी? पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांच में जुटी हुई है। नाम क्या है मृतक का? मृतक का मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 74वां गणतंत्र दिवस हरलाखी प्रखंड में उल्लास व उत्साहपूर्वक माहौल में मनाया गया। इस दौरान प्रखंड मुख्यालय पर प्रमुख ने ध्वजारोहण किया। वहीं थाना परिसर में थानाध्यक्ष व विभिन्न शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों, बैंक की शाखाओं व दफ्तरों में कार्यालय प्रधान के द्वारा झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी गई। हरलाखी प्रखंड भर में उमंग, उत्साह व हर्षोल्लास के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रखंड मुख्यालय पर प्रमुख ने ध्वजारोहण की, जहां बीडीओ कृष्ण मुरारी, सीओ सौरभ कुमार, पीओ कृपा शंकर झा, बीईओ सुनील कुमार तिवारी, राजस्व अधिकारी नीलेश कुमार, महिला पर्यवेक्षिका सीमा कुमारी, थानाध्यक्ष अनुज कुमार समेत विद्यानंद प्रसाद समेत दर्जनों प्रतिनिधियों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। उसके बाद सभी ने स्वतंत्रता सेनानी के शीलपट पर माल्यार्पण कर उनके कुर्बानी को याद किया। इसी प्रकार हरलाखी थाना पर थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने ध्वजारोहण किया, जहां पुलिस अवर निरीक्षक अरुण कुमार दुबे, उपेंद्र सिंह, एएसआई आरपी यादव, अबुल कलाम एजाज, ध्यानी पासवान समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी के अलावे प्रखंड व अंचल के पदाधिकारियों के साथ साथ दर्जनों प्रतिनिधियों समेत गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर खिरहर थाना पर थानाध्यक्ष अंजेश कुमार, सीएचसी उमगांव में डॉक्टर केडी राय, व्यापार मंडल कार्यालय पर सुमन झा, ध्रुव तारा स्कूल पर निदेशक उमेश ठाकुर, वर्ड्स कंप्यूटर पर धर्मेंद्र झा, एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट सोटगांव पर निदेशक सरोज कुमार, झिटकी पंचायत भवन पर मुखिया महेश प्रसाद, सिसौनी में यदुवीर शाह, हिसार कविता पांडे, फुलहरवीना देवी, सोटगांव में उमा देवी, बेतापरसा में नजहत प्रवीण, पिपरौन में कामिनी, गायत्री हॉस्पिटल कलना पर निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार समेत इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित गंगौर एसएसबी कैंप, पिपरौन एसएसबी कैंप, हरिने कैंप, बीओपी फुलहर, दिघिया, बीओपी महादेवपट्टी, मध्य विद्यालय कौआहा में प्रधानाध्यापक फूल कुमार ठाकुर, जिरौल में प्रमोद कुमार, उच्च उत्क्रमित मध्य विद्यालय हिसार में भरत दास, भाजपा कार्यालय पर अनिल कुमार सिंह, जदयू पर प्रमोद गुप्ता, राजद पर रामचंद्र शाह, भाकपा कार्यालय पर बिल्टू प्रसाद महतो समेत प्रखंड के सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता गौरीशंकर महतो, एमएसयू जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन, राजेश पांडे उर्फ बालाजी, राकेश पांडे, संतोष ठाकुर, धीरज मिश्रा, समाजसेवी अंशु कुमार, अब्दुल मन्नान, संतोष कामत, मनीष कुमार, युगल यादव, मोहम्मद आलम, रणवीर सिंह, धनिक लाल यादव समेत सैकड़ों गणमान्य लोगों ने ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया। जल्दी बांध के निकलिए ना। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी ने 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मधुबनी नगर निगम के विभिन्न जगहों पर हुए झंडोत्तोलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसभा को भी संबोधित किया, झंडोत्तोलन कर तिरंगा फहराया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी ने 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के कई स्थानों पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान विभिन्न स्थलों पर उन्होंने तिरंगा फहराया। मिडिल स्कूल, राघव नगर, भुआरा, साथ ही बड़ा बाजार मस्जिद के पास झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर उपस्थित जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। वहीं बड़ा बाजार मस्जिद के समीप झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल होकर दिव्यांगों के बीच उन्हें सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस की महत्ता से सभी को अवगत कराया। मकाम है, हर मुल्क की ज़बां पर भारत का नाम है, हर मुल्क की ज़बां पर भारत का नाम है। आइन की रोशनी में, आइन जैसे कि मैंने अभी कहा, आइन कहते हैं संविधान को, आइन की रोशनी में चमकती है जिंदगी। हम लोगों की जिंदगी जो चमक रही है आज, वो संविधान की देन है।
आइन की रोशनी में चमकती है जिंदगी। आए सब मिलकर बनाए 26 जनवरी। आज हम लोगों को ये तो पता है कि संविधान में। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर टाउन क्लब द्वारा +2 उच्च विद्यालय के मैदान में 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर फैंसी मैच का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय फैंसी मैच में स्थानीय विधायक समेत कई गणमान्य व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं मैच का आयोजन बक्सर व सिरहा नेपाल की टीम के बीच खेला गया, जहां सिरहा नेपाल की टीम ने जीत दर्ज की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर टाउन क्लब जयनगर द्वारा +2 उच्च विद्यालय के खेल मैदान पर एक दिवसीय फाइनल फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। मैच मां कामाख्या स्पोर्ट्स क्लब बक्सर एवं सलहेस युवा क्लब सिरहा नेपाल के बीच खेला गया। मैच का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह विधायक रामप्रीत पासवान, खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर, जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी, जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार, DCLR, PGRO, CO सुधीर कुमार व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह ने संयुक्त रूप से किया। एक दिवसीय फाइनल फुटबॉल मैच के पूर्व प्रशासन व जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध नागरिकों के बीच फैंसी मैच खेला गया। बक्सर व सिरहा नेपाल के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में सिरहा नेपाल की टीम ने बक्सर को 2-0 से हराकर विजेता कप पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि सिरहा की टीम बक्सर पर खेल के आरंभ में ही अपना दबदबा बनाकर रखी। सिरहा टीम के खिलाड़ी उमेश कार्की के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए उसे बेस्ट 11 का पुरस्कार दिया गया। वहीं बक्सर टीम के खिलाड़ी मेनुल, जो कि नाइजीरिया के हैं, उन्हें बेस्ट 22 के पुरस्कार से नवाजा गया। विजेता टीम सिरहा नेपाल के कप्तान उमेश कार्की को विधायक रामप्रीत पासवान, अरुण शंकर प्रसाद, सुधांशु शेखर ने शील्ड प्रदान किया। वहीं उपविजेता बक्सर टीम के कप्तान दीपक सरदार को शील्ड SDO, DSP, DCLR, PGRO, CO व अखिलेश्वर सिंह व उमेश यादव द्वारा दिया गया। निर्णायक की भूमिका में अजय कुमार मुंगेर, राहुल कुमार मुंगेर, तरुण कुमार समस्तीपुर, सुरेश कुमार मधुबनी व रेफरी इंचार्ज सुभाष कुमार सिंह सभी बिहार पैनल थे। उद्घोषक के रूप में गणेश पासवान ने अहम भूमिका निभाई। टाउन क्लब के अध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि कोरोना काल में 2 वर्षों से इस प्रकार का आयोजन नहीं हो पा रहा था। उन लोगों के द्वारा वर्षों से इस प्रकार का आयोजन व टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है। नए युवकों को प्रोत्साहन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस टाउन क्लब में खेले कई खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर चुके हैं। इस मौके पर शहर के गणमान्य समेत सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर बसंत पंचमी के अवसर पर धूमधाम से माता सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान छोटे बड़े शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट व गली कस्बों में भी मां के आकर्षक पंडाल का निर्माण कर प्रतिमा स्थापित की गई। बिस्फी में बसंत पंचमी के मौके पर पूरे प्रखंड में सरस्वती पूजा श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में भी सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। छात्र छात्राएं पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में शामिल हुए। छात्र छात्राएं विधि विधान से पूजा करने के बाद उपस्थित लोगों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। इसी प्रकार से प्रखंड के कई शिक्षण संस्थानों में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। छात्राओं ने बताया कि मौसम के बदलाव की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा से होती है। मां शारदे की पूजा से छात्रों को एक उत्साह मिलता है, जिससे कि ऐसी मान्यता है कि पूरे वर्ष पढ़ाई के दौरान मां सरस्वती की कृपा उन पर बनी रहेगी और बुद्धि, विवेक, कला, कौशल तथा नृत्य, संगीत में ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड भर में धूमधाम, हर्षोल्लास व भक्तिमय माहौल के बीच माता सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। बीते गुरुवार को बसंत पंचमी के अवसर पर आकर्षक पंडाल का निर्माण कर मां की प्रतिमा स्थापित कर विभिन्न जगहों पर पूजा अर्चना किया गया। वहीं शुक्रवार को नम आंखों से छात्र छात्राओं ने माता का जयकारा लगाते हुए उन्हें विसर्जित किया। कोरोना के बाद छात्रों ने धूमधाम के साथ मां शारदे की पूजा की। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों व शहरी क्षेत्र में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ की गई। पूजा को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा भव्य पंडाल का निर्माण कर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। मां शारदे की आराधना से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। विभिन्न सरकारी स्कूल, निजी शिक्षण संस्थान, निजी आवास सहित
गली कस्बों में छात्रों एवं आम जन के द्वारा श्रद्धा भाव से मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की गई। पूजा पंडालों में वैदिक मंत्रोच्चार एवं मां सरस्वती की जयकारों से वातावरण गुंजयमान होता रहा। सभी ने पूजा अर्चना कर शुक्रवार को मां वीणा वादिनी का विसर्जन नाच गान करते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा झूमते हुए पवित्र कमला नदी में किया। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव स्थित मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल दुल्लीपट्टी जयनगर में बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजनोत्सव के बाद शिलानाथ बाबा मंदिर के तालाब में माता सरस्वती की मूर्ति को जल में प्रवाहित किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बसंत पंचमी व गणतंत्र दिवस के अवसर पर मधुबनी के राघोनगर भुआरा में आजाद कमेटी के द्वारा क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता रहे छात्र छात्राओं को मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। बसंत पंचमी के अवसर पर मधुबनी के राघोनगर भुआरा स्थित आजाद कमेटी के द्वारा क्विज कंपटीशन का आयोजन कराया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय उपस्थित रहे। क्विज कंपटीशन के आयोजन के बाद पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने किया। क्विज कंपटीशन के विजेताओं को भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के हाथों शील्ड प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को पाग, चादर व माला से सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित विजेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान मौके पर दर्शकों की संख्या मौजूद रही। सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। जो काम करता है उनका जवाब भाई हनुमान जी को दिया गया है और उनके द्वारा जो मैट्रिक और इंटर में जो कलमा पास किए हैं उनको सम्मानित किया गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। आप लोगों ने हर साल हम कई साल से देखते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग यहाँ करते हैं। भगवान की तसल्ली से हम दुआ करते हैं कि जो भी कलमा है, जो भी तालीम है, कितना पढ़े कि भगवान का नाम रोशन हो। आज पूरे हिंदुस्तान जहाँ भी हम लोग जाते हैं, कई जगह जाने का मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।